हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज डेट है 6 अक्टूबर 2025 और हम बात करेंगे कल बैंक निफ्टी किस तरीके से बिहेव कर सकता है। ठीक है, तो तीन सिनेरियो बन सकते हैं जिसमें मार्केट गैप अप, गैप डाउन और साइडवेज ओपन होने के चांसेस हैं। तो पहले क्या करते हैं हम, कल का लास्ट हमने जो वीडियो रिकॉर्ड किया था प्रिडिक्शन का 6 अक्टूबर 2025 के लिए, तो उसका डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा। तो हमने तीन सिनेरियो सेम डिस्कस किए थे, जिसमें हमने एक गैप अप का सिनेरियो डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था, अगर आप हमारा वीडियो देखेंगे, कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो चांसेस हैं कि मार्केट 56,000 तक के टारगेट देगा। ठीक है, तो मार्केट ने कुछ उसी तरीके से बिहेव किया। अगर हम देखें 15 मिनट का कैंडल देखते हैं, ठीक है, तो मार्केट गैप अप ओपन हुआ है। यही हमने डिस्कस किया था, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो हमें 56,000 तक के टारगेट मिल जाएंगे और हमें बाइंग साइड में जाना है। तो सेम मार्केट ने 50 गैप अप ओपन होने के बाद एक्चुअली 56,150 तक के 50 तक के टारगेट दिए, 56,150 तक के, बट हमारा जो था 56,000 तक का ही टारगेट था। तो 200-250 पॉइंट का हमारा टारगेट था जो हमने डिस्कस किया था, तो वो अचीव हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब कल के सेशन की बात कर लेते हैं कि कल मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है। ठीक है, ये हमने 15 मिनट का चार्ट ओपन किया हुआ है। एक काम करते हैं, पहले हम बड़े टाइम फ्रेम पर देखते हैं, वन डे का टाइम फ्रेम हम देख लेते हैं। तो वन डे के टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो देखिए कितने ग्रीन कैंडल बने, तीन ग्रीन कैंडल लगातार बनी है। तो कहीं ना कहीं एक डबल बॉटम पैटर्न बना हुआ है, जिसका नेकलाइन को ब्रेक किया है मार्केट ने आज। ठीक है, तो सस्टेन किया है, ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, तो यहाँ से अच्छे चांसेस हैं कि बाइंग मोमेंटम में मार्केट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करते हैं, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो देखें तो इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से अभी मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच नहीं किया है, तो चांसेस हैं कि मार्केट इसे भी टच करने आएगा। वहां से कहीं देख सकते हैं हम, जैसे कि पहले भी यहीं से रिजेक्शन फेस किया है इस ट्रेंड लाइन से, तो मार्केट को पहले वहां जाने देते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि सेलिंग साइड में जाना है कि नहीं जाना है। ठीक है, अभी तो जो सिनेरियो है वो हमें बाइंग साइड का ही दिखाई दे रहा है। तो चलो डिस्कस करते हैं। अब हम क्या करते हैं, देखिए ये हमारी जो लास्ट का रेजिस्टेंस एरिया था, मार्केट ने उसी को टच किया आज भी। ठीक है, ये हमने एक लाइन ड्रॉ की है, जिसमें अगर हम देखें ये रेड कैंडल है जो 18 अगस्त की, तो यहाँ का जो हाई बनाया था मार्केट ने 56,104 के आसपास का था एग्जैक्टली सेम। मार्केट ने वहीं से कहीं से रिजेक्शन लिया है, सॉरी 56,150 की 150 के आसपास से। ठीक है, तो सेम वहीं पे मार्केट आज गया और वहां से रिजेक्शन लेके उसके आसपास क्लोजिंग दे दी। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, चलिए छोटे टाइम फ्रेम पर आते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। ठीक है, तो सेम हम वही डिस्कस करेंगे कि मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है, क्या क्या चांसेस हैं, तो वो हम देख लेते हैं। तो एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, ये हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। ये हम देखते हैं इसमें क्या है। ठीक, अगर हम देखें मार्केट गैप अप अगर ओपन होता है, ठीक, मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, सपोज कीजिए 56,200 के आसपास ओपन हो जाता है अगर मार्केट, तो हमें नीचे आने देना है। हो सकता है मार्केट रीटेस्ट करने आए, जो भी यहाँ पर मार्केट बाय करके गए हैं, तो देखने चेक करने आए मार्केट की बायर्स अभी स्ट्रॉन्ग कितने हैं, तो हो सकता है एक रीटेस्ट करने आए। रीटेस्ट करने के बाद अगर हम देखें, यहाँ पर हम एक ड्रॉ कर लेते हैं, ये एक एरिया है, यहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं अभी भी। ठीक है, तो मार्केट हो सकता है अगर गैप अप ओपन होता है तो कहीं ना कहीं नीचे आ सकता है। अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर छोटी ट्रेंड लाइन है। ठीक है, वैसे ये ट्रेंड लाइन ज़्यादा वर्क करेगी नहीं, लेकिन फिर भी हम टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है और कहीं ना कहीं नीचे आता है, इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करता है, यहाँ से फिर से एक बाइंग मोमेंटम में जाता है। मतलब गैप अप ओपन होके अगर नीचे आता है, नीचे आने देना है और इस ट्रेंड लाइन को टच करके, ठीक है, और अगर ये जो हाई बनाया आज का, इसका ब्रेकआउट देता है ऊपर वापस से, तो हम बाइंग साइड में जाएंगे और टारगेट हमारे 56,000 यहाँ तक के होंगे। लगभग 56,400 तक के टारगेट भी हमें मिल सकते हैं, बिकॉज हम देखें तो मार्केट
का जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है वो यहाँ कहीं है। तो 56,400 तक के टारगेट हमें मार्केट दे सकता है अगर गैप अप ओपन होके और इस ट्रेंड लाइन को टच करता है मार्केट और वापस से इस आज का जो हाई बना है उसको ब्रेकआउट देता है ऊपर। ठीक है, तो हम सिंपली बाइंग साइड में जाएंगे और टारगेट 56,400 तक के हमारे होंगे। तो ये तो हो गया गैप अप का सिनेरियो। ठीक है, बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है तो उसमें ज़्यादा चांसेस बचेगा नहीं। सेलिंग साइड में हम अभी यहाँ पर नहीं सोच सकते कि सेलिंग साइड में जाएंगे, अगर जाते भी हैं तो बहुत छोटा टारगेट होगा और उसमें चांसेस होंगे ट्रैप होने के। ठीक है, तो हमें बाइंग साइड में ही देखना है अभी। ठीक, अगर साइडवेज मार्केट ओपन होता है, सपोज कीजिए मार्केट साइडवेज ओपन हो गया, ठीक है, जहां पर है यहाँ पर कहीं ओपन होता है तो हमें थोड़ी और हो सकता है यहाँ कंसोलिडेट करे और नीचे की तरफ आए, चेक करने बायर्स की जो कैपेसिटी है उसको चेक करें और यहाँ से अगर फिर से बाइंग मोमेंटम में जाता है तो एक हैमर टाइप का कैंडल बनाने देना है। ठीक है, उसका ब्रेकआउट देता है तो हम फिर से बाइंग मोमेंटम में जाएंगे और अगर ठीक है, और कहीं ना कहीं यहाँ अगर 56,000 के आसपास मिला और बाइंग मोमेंटम में जा रहा है तो हम 50% अपनी जो क्वांटिटी है वो बुक कर सकते हैं 56,150 के आसपास। और अगर इसका ब्रेकआउट देता है तो अगेन 56,400 की तरफ मार्केट जाने के चांसेस हैं। ठीक, तो ये साइडवेज का सिनेरियो हो गया। सेलिंग साइड में अभी नहीं देखेंगे हम। ठीक, सेलिंग साइड में कहीं ना कहीं अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, सपोज कीजिए मार्केट यहाँ कहीं इस ये जो बाइंग एरिया है इसके नीचे कहीं गैप डाउन ओपन हो गया, ठीक, तो भी हमें क्या करना है, मार्केट को छेड़ना नहीं है, जाने देना है जहां तक जाता है। ठीक, तो हो सकता है मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच करने आए अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है और नीचे की तरफ जाता है। सपोज कीजिए यहाँ कहीं ओपन हो जाता है 57 था 55,700, मतलब ये जो बाइंग एरिया था जो आज गैप अप ओपन हुआ है उसको फिल करने की कोशिश करता है तो नीचे जाने देना है। ठीक, नीचे जाता है मार्केट और यहीं कहीं 56,500 के आसपास मार्केट फिर से आकर अगर इससे रेजिस्टेंस सपोर्ट लेता है और फिर से यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकलता है, ठीक, तो हम बाइंग साइड में जाएंगे। टारगेट हमारे फिर से यही होंगे, 56,000 का टारगेट मिल जाएगा हमें। यहाँ कहीं अगर 55,600 के आसपास इस ट्रेंड लाइन पर मार्केट सपोर्ट लेता है तो बाइंग साइड में जाना है और 56,000 के टारगेट होंगे उसके। ठीक है, उसके ऊपर हमारा नेक्स्ट टारगेट 56,150 का होगा। ठीक, तो ये तीन सिनेरियो हमने डिस्कस कर लिए हैं। सेलिंग साइड में अभी जाने के चांसेस नहीं है क्योंकि इतना बड़ा गैप डाउन खुलेगा नहीं कि अगर हम इस ट्रेंड लाइन के नीचे देखें कि नीचे जाता है। ठीक है, तो ये तीन हमारे सिनेरियो हैं। देखेंगे कल किस तरीके से मार्केट वर्क करता है। और आप हमारा लास्ट वीडियो अगर नहीं देखा है प्रेडिक्शन के ऊपर तो आप देख सकते हैं और हमारे बाकी वीडियोस भी जो कि लाइव ट्रेडिंग बेस्ड थे उन्हें भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी सीखने को आपको मिलेगा वहाँ पर। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे वीडियोस को लाइक शेयर और उन पे कमेंट भी कर सकते हैं। कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।